डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का छठा अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न नंबर 1 के 10वें भाग से 15वें भाग तक करेंगे तथा प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 का 10वां भाग है 401 की पावर 1/2 का संयुक्त मान अवकलज के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम y के बराबर लेंगे x की पावर 1/2। तो dy/dx हो जाएगा 1/2 x की पावर नीचे 1/2 और जहाँ x जो है वो 400 लिया जाएगा और डेल्टा x जो है वो 401 में से 400 जाएगा तो 1 लिया जाएगा, क्योंकि 400 की पावर 1/2 हमें पता है। अब डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2 ये हो जाएगा। अब डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x यानी 401 की पावर 1/2 और x का मान है 400 की पावर 1/2। हमें किसका मान चाहिए? 401 की पावर 1/2 का मान चाहिए। ये हो जाएगा डेल्टा y प्लस में 400 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 20। इसको नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। अब हमें चाहिए डेल्टा y का मान और यहाँ नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये होगा dy/dx इंटू में डेल्टा x। तो 1/2 x की पावर 1/2 डेल्टा x का मान 1। तो 1/2 x का मान है हमारे पास 400 की पावर 1/2 यानी 1/2 गुणा में 20 ये हो जाएगा 1/40 और 1/40 जो है वो आ जाएगा 0.025। अब डेल्टा y का मान आ चुका हमारे पास। तो समीकरण 1 से 401 का पावर 1/2 है और डेल्टा y का मान 0.025 प्लस में 20 तो 20.025। ये आपका 401 की पावर 1/2 का संयुक्त मान आ जाएगा, जो कि हमने अवकलज का प्रयोग करते हुए ज्ञात किया है। इस तरह से प्रश्न 1 का भाग नंबर 10 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 1 का भाग नंबर 11 है 0.0037 की पावर 1/2 का संयुक्त मान अवकलज द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे y बराबर लेना है वो x की पावर 1/2 लेना है। dy/dx है वो आ जाएगा 1/2 x की पावर नीचे 1/2 और जहाँ पर जो x है वो लिया जाएगा 0.0036 तथा डेल्टा x जो है वो 0.0037 में से 0.0036 हम घटा देंगे तो 0.0001 बचेगा। तो अब जो है वो डेल्टा y किसके बराबर लिखते हैं हम? x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस जो x है इसकी पावर 1/2। डेल्टा y बराबर 0.0037 की पावर 1/2 माइनस 0.0036 की पावर 1/2 ये आ जाएगा। तो ये 0.0037 की पावर 1/2 किसके बराबर? डेल्टा y प्लस में इसका मान 0.06 और इसको नंबर 1 दे के हम छोड़ देंगे। तो अब ये हो जाएगा कि मान हमें डेल्टा y का चाहिए। तो डेल्टा y को dy/dx इंटू डेल्टा x ये लिख सकते हैं। तो dy/dx का मान है 1/2 x की पावर 1/2 और डेल्टा x का मान 0.0001। तो यह हो जाएगा 0.0001/2 x है कितना? 0.0036 की पावर ये 1/2 तो यह 0.0001
बटे ये 0.06 है, तो 2 से गुणा करोगे 0.12 आ जाएगा। अब ये जब हम भाग देंगे तो 0.3 बार 0 8 ये आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ये समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? 0.0037 की पावर 1/2 जो है वो डेल्टा वाई 1 2 3 8 3 प्लस में 0.06, तो ये दोनों जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 0.06083। ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न 1 का भाग 11 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 1 का 12वां भाग है 26.57 की पावर 1/3 का सन्निहित मान अवकलज द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम y के बराबर जो लेंगे वो x की पावर 1/3, dy/dx हो जाएगा 1/3 आगे आ जाएगा x की पावर 2/3। अब यहाँ पे x क्या है? x जो है वो 27 की पावर 1/3 हमें पता है कि 3 होती है, तथा 26.57 में से 27 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? -0.43। डेल्टा x जो है -0.43 ये आ जाएगा। अब हमें डेल्टा y ज्ञात करना है। ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 माइनस डेल्टा माइनस x की पावर 1/3। ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब डेल्टा y जो है x प्लस डेल्टा x ये 26.57 की पावर 1/3 हो जाएगा, और x का मान 27 की पावर 1/3। हमें चाहिए 26.57 की पावर 1/3 का मान। ये होगा डेल्टा y प्लस में 27 की पावर 1/3 होता है 3। इसको नंबर 1 मान के हमने छोड़ दिया। अब डेल्टा y का मान ज्ञात करेंगे और समीकरण 1 में भरेंगे। तो डेल्टा y जो है वो हो जाएगा dy/dx और इनटू में डेल्टा x, तो 1/3 x की पावर 2/3। डेल्टा x का मान 0.43 विद नेगेटिव साइन, -0.43 बटे 3 x का मान 27 की पावर 2/3 या -0.43 बटे 3 गुणा 27 की पावर 1/3 होता है 3 का वर्ग 9, -0.43 बटे 27। और ये सोल्व करने के बाद क्या आएगा कि -0.43 बटे 27 ये आ जाएगा -0.015। अब समीकरण 1 से हमें मान चाहिए किसका? 26.57 की पावर 1/3। डेल्टा y का मान हमारे पास आ चुका है 0.15 प्लस में 3 में से अब ये घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2.984। तो 26.57 की पावर 1/3 का सन्निहित मान जो होगा वो होगा 2.984। प्रश्न नंबर 1 का भाग नंबर 13 है कि 81.5 की पावर 1/4 का सन्निहित मान अवकलज द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ y बराबर जो लेना है वो x की पावर 1/4, तो dy/dx हो जाएगा 1/4 x की पावर 3/4। और जहाँ पर हमें x लेना है वो जिसकी पावर 1/4 आसानी से निकल जाए वो है 81, तथा डेल्टा x जो है 81.5 में से 81 घटेगा 0.5 हो जाएगा। अब डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4 माइनस x की पावर 1/4। डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x हो जाएगा 81.5 की पावर 1/4 माइनस 81 की पावर 1/4।
अब हमें 81.5 की पावर 1/4 चाहिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई, ये उधर जाएगा तो प्लस 81 की 1/4 होता है 3। तो अब इसको नंबर 1 दे देंगे और डेल्टा वाई का हम मान ज्ञात करेंगे। डेल्टा वाई होता है dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। dy/dx जो है 1/4 x की पावर 3/4 हो जाएगा, और डेल्टा एक्स का मान जो है हमारे पास 0.5 है, तो इसको 0.5/4 गुणा में 81 की पावर 3/4 लिख सकते हैं हम। 0.5 81 की 1/4 होती है 3, 3 की पावर 3 27, 0.5/27 होके 108। 0.5 को 108 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.0046। अब समीकरण 1 से डेल्टा वाई का मान वहाँ पर 2, तो 81.5 की पावर 1/4 का मान आ जाएगा आपके पास कि डेल्टा वाई यानी 0.0046 प्लस में 3, तो ये 3.0046। तो 81.5 की पावर 1/4 का जो संदिग्ध मान आया वो 3.0046 आएगा। तो इस तरह से प्रश्न 1 का भाग नंबर 13 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 1 का 14वां भाग है कि 3.968 की पावर 3/2 का संदिग्ध मान अवकलज द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ y जो लेना है वो x की पावर 3/2 लिया जाएगा, dy/dx जो है वो 3/2 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1/2 बच जाएगा, जहाँ पर x जो है वो 4 है, क्योंकि 4 की पावर जो है 3/2 जो होगा वो 8 हो जाएगा, तथा डेल्टा x जो है 3.968 में से 4 हम घटा देंगे तो ये क्या बचेगा 0.032 विद नेगेटिव साइन, ये बच जाएगा डेल्टा x। अब डेल्टा वाई हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2 ये होगा, और डेल्टा वाई बराबर x प्लस डेल्टा x 3.968 की पावर 3/2 माइनस x की जगह 4 लिखना है, 4 की पावर 3/2, तो हमें चाहिए 3.968 की पावर 3/2 का मान, तो ये होगा डेल्टा वाई प्लस में 4 की पावर 3/2 का मान होता है 8। ये समीकरण 1। अब हमें डेल्टा वाई का मान ज्ञात करना है और समीकरण 1 में रखना है, तो यहाँ से डेल्टा वाई जो है वो dy/dx इंटू डेल्टा एक्स होता है, ये हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2, डेल्टा एक्स का मान 0.032 विद नेगेटिव साइन, तो ये 3/2 गुणा में माइनस 0.032 और x का मान x की पावर 1/2, x जो है वो है 4 की 1/2, 3/2 माइनस 0.032 गुणा में 2, तो ये आ जाएगा 0.096। ये मान आया डेल्टा वाई का। अब समीकरण 1 से 3.968 की पावर 3/2 बराबर माइनस 0.096 प्लस में 8, और ये जब जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा 7.904। ये सन्निहित मान हमारे पास आया। 3.968 की पावर 3/2 का जो सन्निहित मान है वो 7.904
4 आया। अब भाग नंबर 15 है 32.15 की पावर 1/5 का सन्निहित मान अवकलज द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम y के बराबर लेते हैं x की पावर 1/5, तो dy/dx हो जाएगा 1/5 आगे x की पावर 4/5, जहाँ पर x जो है वो 32 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि 32 की पावर 1/5 हमें पता है 2 होती है, और तथा जो डेल्टा x है वो हो जाएगा 0.15। हम डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x की पावर 1/5 माइनस x की पावर 1/5 हो जाएगा। डेल्टा y बराबर ये 32.15 की पावर 1/5 माइनस x की पावर x है 32 की 1/5। अब हमें 32.15 की पावर 1/5 का मान ज्ञात करना है। ये है डेल्टा y, ये उधर जाएगा। 32 की 1/5 होता है 2, और ये नंबर 1 हमने मान के छोड़ दिया। अब डेल्टा y का मान हमें ज्ञात करना है और समीकरण 1 में रखना है। तो डेल्टा y होता है dy/dx इंटू डेल्टा x, तो ये 1/5 x की पावर 4/5 और डेल्टा x का मान है 0.15। 0.15/5 गुणा में 32 की पावर 4/5, 0.15/32 की पावर 1/5 होता है 2, और 2 की पावर 4 होता है 16। 0.15/80, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00187, ये आया। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि 32.15 की पावर 1/5 बराबर डेल्टा y का मान 0.00187 प्लस में 2.00187, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का भाग नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है f2.01 का सन्निहित मान ज्ञात कीजिए, जहां fx बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2 है। तो fx के बराबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो है 4x² प्लस 5x प्लस 2। हमें f' ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 8x प्लस 5, और x यहाँ पे हम मान लेते हैं 2, और डेल्टा x जो है वो हो जाएगा 0.01। ये x है, ये डेल्टा x है। तो हमें अब 2 भी चाहिए। अब 2 क्या हो जाएगा 4 गुणा 2 का वर्ग प्लस 5 गुणा 2 प्लस 2, यानी 4 चौके 16 प्लस 10 प्लस 2, 16 10 26 और 2 28 आ जाएगा। अब इसको हम y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू fx। तो डेल्टा y जो है वो किसके बराबर होगा? डेल्टा y हो जाएगा f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x). तो डेल्टा y बराबर f(x) प्लस डेल्टा x 2.01 माइनस f(x) का मान ये हो जाएगा f2। तो हमें चाहिए f2.01 का मान, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा y प्लस में f2। इसको नंबर 1 देके हम छोड़ देते हैं। अब f2 हमें ज्ञात करना है और डेल्टा y ज्ञात करना है। f2 तो हमने ज्ञात कर लिया, 28 आया। अब डेल्टा y और ज्ञात करना है। तो डेल्टा y को हम क्या लिख सकते हैं, ये y है तो ये dy/dx है। डेल्टा y को dy/dx इंटू डेल्टा x लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 8x प्लस में 5 इंटू डेल्टा x। डेल्टा x का मान है 0.01। तो 8x की जगह हमारा 2 है
प्लस में 5 और ये 0.01, 8 दूनी 16 और 5 21, 0.01, ये 21 है कम 21 तो 0.21 आ जाएगा। अब 0.21 ये आया है तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ रख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अब 2.01 बराबर डेल्टा y का मान 0.21 प्लस f2 का मान 28। तो इन दोनों का जोड़ जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ जो है वो 28.21 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें अब 2.01 ज्ञात करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इससे अगले लेक्चर में प्रश्न नंबर 3 से प्रश्न नंबर 9 तक इसी प्रश्नावली के हम सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।